गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 8 का FA1 2020 का क्वेश्चन पेपर लिखवाने जा रहा हूं। सब्जेक्ट आपका हिंदी है, समझ लेंगे। समय आपका 2.5 घंटे है। कुल पेपर आपका 2.5 घंटे का है। इसमें से पूर्णांक आपका 20 है। पूर्णांक आपका 20 है, जिसमें से रिटेन यानी कि लिखित 15 नंबर का है और सफाई आपकी हैंडराइटिंग अगर साफ़ सुथरी होगी तो उस पर आपको 5 नंबर मिलेगा। नीटनेस सफाई पर आपको 5 नंबर है, लिखित आपका 15 नंबर का है और पूरा पेपर आपका 20 नंबर का है। अगर राइटिंग गंदी होगी तो आपका नीटनेस सफाई वाला नंबर आपका कट जाएगा। अच्छा, तो अब शुरू कर रहा हूँ। कॉपी और आप कलम हाथ में ले लेंगे। एक और बात आपको याद रखना है कि आपको क्वेश्चन आपको ब्लैक इंक से लिखने हैं। क्वेश्चन आपको ब्लैक इंक से लिखना है और आंसर आपको ब्लू इंक से देना है। क्वेश्चन ब्लैक इंक से, आंसर आपको ब्लू इंक से देना है। पहला तो लिखना आप शुरू करेंगे। पहला सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। पहला है आपका क्वेश्चन क्या है, बदलू की बेटी का नाम क्या था? प्रश्नवाचक चिन्ह। बदलू की बेटी का नाम क्या था? आपके सामने 4 उत्तर हैं। सज्जो, कज्जो, रज्जो, दुलारी। सज्जो नाम था या कज्जो नाम था या रज्जो नाम था या दुलारी। कोई एक सही है, आप एक पर टिक लगा लेंगे। दूसरा, लेखक का नाम क्या था? प्रश्नवाचक चिन्ह। आशुतोष, नरेंद्र या जनार्दन। आपके सामने 3 उत्तर हैं, आशुतोष, नरेंद्र या जनार्दन। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें अपने क्वेश्चन पेपर पर। मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, लेखक बदलू को क्या कहकर बुलाता था? प्रश्नवाचक चिन्ह। पहला बदलू मामा, दूसरा बदलू काका, तीसरा बदलू चाचा। आपके सामने 3 ऑप्शन हैं, 3 विकल्प हैं, बदलू मामा, बदलू काका या बदलू चाचा। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें। मैं रुक रहा हूँ। बदलू को किस बात से चिढ़ थी? प्रश्नवाचक चिन्ह। बदलू को किस बात से चिढ़ थी? लाख की चूड़ियों से, सोने की चूड़ियों से या कांच की चूड़ियों से? लाख की चूड़ियों से, सोने की चूड़ियों से या तीसरा आपका विकल्प है कांच की चूड़ियों से। यहाँ से यहाँ तक आप प्रश्न लिख लें। नेक्स्ट, आगे बढ़िए। आपका 5वां है, लेखक अपने मामा के यहाँ कब जाता था? लेखक अपने मामा के यहाँ कब जाता था? प्रश्नवाचक चिन्ह। दिवाली की छुट्टी में, सर्दी की छुट्टी में या गर्मी की छुट्टी में? 3 उत्तर आपके सामने हैं। दिवाली की छुट्टी में, दूसरा सर्दी की छुट्टी में, तीसरा गर्मी की छुट्टी में। आप इस पर अपने आप टिक लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है। मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, 6वां, बदलू चबूतरे पर नीम के नीचे किस चीज़ पर लेटा था? बदलू चबूतरे पर नीम के नीचे किस चीज़ पर लेटा था? प्रश्नवाचक चिन्ह। आपके सामने 4 विकल्प हैं, मचिया पर, खाट पर, पलंग पर या चटाई पर। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे। मैं रुक रहा हूँ। सेकेंड, निम्नलिखित कथनों के आगे सही या गलत का निशान लगाइए। पहला, बसंत को ऋतुराज कहा जाता है। दूसरा, बदलू की बेटी अंदर से एक डलिया भरकर अमरूद ले आई।
बदलू की बेटी अंदर से एक डलिया भरकर अमरूद ले आई। तीसरा, लेखक के पहुंचते ही बदलू उसके लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। लेखक के पहुंचते ही बदलू उसके लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें और सही या गलत का निशान आपको डालना है। मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, चौथा, लेखक अपने मामा के यहाँ 2-3 महीने ठहरता। लेखक अपने मामा के यहाँ 2-3 महीने ठहरता। पाँचवा, बदलू पेशे से मनिहार था। बदलू पेशे से मनिहार था। छठवां, लेखक को प्रसन्नता थी कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। लेखक को प्रसन्नता थी कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी, खड़ी पाई। सातवां, बदलू ने रज्जो से लंगड़ा आम देने को कहा, खड़ी पाई। बदलू ने रज्जो से लंगड़ा आम देने को कहा। आठवां, बदलू लेखक से कभी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी उसके घर के बारे में। बदलू लेखक से कभी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी उसके घर के बारे में। तो आप यहाँ से यहाँ तक अपनी क्वेश्चन पेपर पर आप लिख लेंगे। मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, तीसरा, मिलान कीजिए। ये आपके शब्द दिए गए हैं 1, 2, 3, 4। अवधि, सहसा, सहन, मनिहार, ये इसके समानार्थक शब्द हैं। आंगन, चूड़ी बनाने वाला, समय, अचानक। आपको इस शब्द से इसके समानार्थक शब्द का मिलान जो है तीर लगाकर करना है। तीर लगा करके दोनों का आपको मिलान करना है। यहाँ से यहाँ तक आप लिख लें। मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, आगे बढ़ा जाए। अब आपका है चौथा, 4, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें। प्रश्न 2, बदलू क्या काम किया करता था? बदलू क्या काम किया करता था? प्रश्न 3, बदलू लेखक को किसकी मलाई खिलाता था? प्रश्नवाचक चिन्ह। बदलू लेखक को किसकी मलाई खिलाता था? प्रश्न 4, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें। मैं रुक रहा हूँ। नेक्स्ट, प्रश्न 5, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? प्रश्नवाचक चिन्ह। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी? प्रश्न 6, मशीन युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? और ये प्रश्न आपका 7, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं?
मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? खड़ी पाई। इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? प्रश्नवाचक चिन्ह। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं? इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख लें, मैं रुक रहा हूँ। अब आप ध्यान देंगे, आपको पूरा पेपर हल करने के दौरान आपको बिल्कुल ईमानदारी बरतनी है। अगर आप ईमानदार हैं तो आपका टेस्ट देना सार्थक है। बिल्कुल आप ईमानदार बने रहें। बस इतना ही।